फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 12, पद संख्याएं 5 से 16 तक। हम अनेक होते हुए भी मसीह में एक ही शरीर और एक दूसरे के अंग होते हैं। हमारे वरदान भी हमको प्राप्त अनुग्रह के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। हमें भविष्यवाणी का वरदान मिला तो विश्वास के अनुरूप उसका उपयोग करें। सेवा कार्य का वरदान मिला तो सेवा कार्य में लगे रहें। शिक्षक शिक्षा देने में और उपदेशक उपदेश देने में लगे रहें। दान देने वाला उदार, अध्यक्ष, कर्मिष्ठ और परोपकारक प्रशंसित हो। आप लोगों का प्यार निष्कपट हो। आप बुराई से घृणा तथा भलाई से प्रेम करें। आप सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरे को सारे हृदय से प्यार करें। हर एक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ माने। आप लोग अथक परिश्रम तथा आध्यात्मिक उत्साह से प्रभु की सेवा करें। आशा आपको आनंदित बनाए रखे। आप संकट में धैर्य रखें तथा प्रार्थना में लगे रहें। संतों की आवश्यकताओं के लिए चंदा दिया करें और अतिथियों की सेवा करें। अपने अत्याचारियों के लिए आशीर्वाद मांगे। हाँ, आशीर्वाद, ना कि अभिशाप। आनंद मनाने वालों के साथ आनंद मनाएं, रोने वालों के साथ रोएं। आपस में मेल मिलाप का भाव बनाए रखें। घमंडी ना बने, बल्कि दीन दुखियों से मिलते जुलते रहें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी आत्मा को शांति में सुरक्षित रखने की कृपा कर। हे प्रभु, मेरी आत्मा को शांति में सुरक्षित रखने की कृपा कर। हे प्रभु, मेरे हृदय में अहंकार नहीं है। मैं महत्वाकांक्षी नहीं हूँ। मैं ना तो बड़ी बड़ी योजनाओं के फेर में पड़ा और ना ऐसे कार्यों की कल्पना की जो मेरी शक्ति के परे हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी आत्मा को शांति में सुरक्षित रखने की कृपा कर। हे प्रभु, मेरी आत्मा को शांति में सुरक्षित रखने की कृपा कर। मैं माँ की गोद में सोए हुए दूध छुड़ाए बच्चों की भांति तेरे सामने शांत और मौन रहता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी आत्मा को शांति में सुरक्षित रखने की कृपा कर। हे प्रभु, मेरी आत्मा को शांति में सुरक्षित रखने की कृपा कर। हे इस्राएल, प्रभु पर भरोसा रखो अभी और अनंत काल तक। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी आत्मा को शांति में सुरक्षित रखने की कृपा कर। हे प्रभु, मेरी आत्मा को शांति में सुरक्षित रखने की कृपा कर। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 14 पद संख्याएं 15 से 24 तक। साथ भोजन करने वालों में से किसी ने यीशु से कहा, धन्य है वह जो ईश्वर के राज्य में भोज करेगा। यीशु ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने एक बड़े भोज का आयोजन किया और बहुत से लोगों को निमंत्रण दिया। भोजन के समय उसने अपने सेवक द्वारा निमंत्रित लोगों को यह कहला भेजा कि आइए, क्योंकि अब सब कुछ तैयार है। लेकिन वे सबके सब बहाना करने लगे। पहले ने कहा, मैंने खेत मोल लिया है और मुझे उसे देखने जाना है। तुमसे मेरा निवेदन है, मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल खरीदे हैं और उन्हें परखने जा रहा हूँ। तुमसे मेरा निवेदन है, मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। और एक ने कहा, मैंने विवाह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। सेवक ने लौटकर यह सब स्वामी को बता दिया। तब घर के स्वामी ने क्रुद्ध होकर अपने सेवक से कहा, शीघ्र ही नगर के बाजारों और गलियों में जाकर कंगालों, लूलों, अंधों और लंगड़ों को यहाँ बुला लाओ। जब सेवक ने कहा, स्वामी, आपकी आज्ञा का पालन किया गया है, तब भी जगह है, तो स्वामी ने नौकर से कहा, सड़कों पर और बाड़ों के आसपास जाकर लोगों को भीतर आने के लिए बाध्य करो, जिससे मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, उन निमंत्रित लोगों में से कोई भी मेरे भोजन का स्वाद नहीं ले पाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ रोमियों के नाम पत्र से है। अध्याय 12 पद संख्याएं 5 से 16 तक। इसमें 2 भाग है। पहले भाग में संत पौलुस हमको सिखाते हैं कि हम प्रभु यीशु के एक शरीर के भिन्न भिन्न अंग हैं। हर एक अंग अपना अपना काम करता है। सब अंग मिलकर एक शरीर बन जाता है। इसलिए हमको जो वरदान मिला है, उसके अनुसार हमको जीवन बिताना है, हमारा योगदान होना है। हम अनेक होते हुए भी मसीह में एक ही शरीर और एक दूसरे के अंग होते हैं। हमको प्राप्त अनुग्रह के अनुसार हमारे वरदान भी भिन्न भिन्न होते हैं। इसी तरह कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र में अध्याय 12 में संत पौलुस यही सिखाते हैं, मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी हों या यूनानी, दास हों या स्वतंत्र, हम सबके सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबको एक ही आत्मा का पालन कराया गया है। हम प्रभु यीशु के शरीर के अंग हैं। हर एक अंग का अपना अपना काम है। इसी तरह हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा भिन्न भिन्न वरदान देता है। उन वरदानों के अनुसार हर एक व्यक्ति को कार्य करना है। इसलिए संत पौलुस हमको समझाते हैं आज के पाठ में, हमें भविष्यवाणी का वरदान मिला
तो विश्वास के अनुरूप उसका उपयोग करे। सेवा कार्य का वरदान मिला तो सेवा कार्य में लगे रहें। शिक्षक शिक्षा देने में और उपदेशक उपदेश देने में लगे रहें। दान देने वाला उदार हो, अध्यक्ष कर्मठ हो और परोपकारक प्रसन्नचित्त हो। हर एक व्यक्ति को अपना अपना योगदान देना है। संत पेतरुस इसी विचार को दूसरे तरीके से प्रकट करते हैं। आप जीवंत पत्थर यीशु के पास जाए, जीवंत पत्थर बनकर एक मंदिर का निर्माण करे जो जीवित है। हम सब मिलकर एक मंदिर के हिस्से बनते हैं। उस मंदिर के कोने का पत्थर यीशु है। उस मंदिर की नींव यीशु के प्रेरित हैं। हम सब छोटे छोटे बालू के कण के समान योगदान देते हैं। तो हम प्रभु से यह वरदान मांगते हैं कि हमको जो वरदान मिले हैं उन वरदानों के अनुसार हम अपना जीवन बिता सके। दूसरे भाग में संत पौलुस प्रेम पर, भ्रातृ प्रेम पर जोर देते हैं। उनका कहना है, आप लोगों का प्रेम निष्कपट हो। आगे जो कुछ उन्होंने बताया प्रेम का भिन्न भिन्न रूप है। उनका कहना है, आप सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरे को सारे हृदय से प्यार करें। हर एक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ माने। आप लोग अथक परिश्रम तथा आध्यात्मिक उत्साह से प्रभु की सेवा करें। इसी तरह उनका कहना है, हम एक दूसरे की सेवा करें, उनका आदर करें। और अंतिम में उनका कहना है, अपने अत्याचारियों के लिए आशीर्वाद मांगे। हाँ, आशीर्वाद, न कि अभिशाप। आनंद मनाने वालों के साथ आनंद मनाए, रोने वालों के साथ रोए। आपस में मेल मिलाप का भाव बनाए रखे। घमंडी ना बने, बल्कि दीन दुखियों से मिलते जुलते रहें। अपने आप को बुद्धिमान न समझे। भाई और बहनों, यही है एक सच्चे ग्रीस भक्त का निशान, एक ईसाई का निशान प्रेम है। जहाँ प्रभु यीशु का सुसमाचार पहुंचा, वहाँ प्रेम की वृद्धि हुई है। उसके पहले लोग एक दूसरे को मार डालते थे। एक गोत्र के लोग दूसरे गोत्र के लोगों से दुश्मनी रखते थे। इसलिए प्रभु यीशु का सुसमाचार मेल प्रेम का सुसमाचार है, भाईचारा का सुसमाचार है, प्रेम सेवा का सुसमाचार है। और जहाँ यीशु के शिष्य लोग, यीशु के प्रेरित, यीशु के सुसमाचार का प्रचार हुआ, वहाँ सब अंधविश्वास, अविश्वास, अत्याचार, हिंसा ये सब हटते गए। अभी भी बहुत सारे लोग बुराई में फंसे हैं। हम नहीं कर सकते पूर्ण रूप से यीशु की जो इच्छा प्रकट हो गई है, परिपूरित हो गई है। हमें बहुत कुछ करना है। प्रभु की सेवा में, एक दूसरे की सेवा में लगे रहना है। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमको रास्ता दिखाए। अन्य सभी लोग प्रभु यीशु के पास लौट आए। यूनानी हो, यहूदी हो, गैर यहूदी हो, सुसमाचार सबों के लिए है। उनको आकर्षित करने के लिए प्रभु की सेवा चाहिए, एक दूसरे की सेवा चाहिए। हम इसके लिए कृपा मांगते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमको एक दृष्टांत दे रहे हैं। उस दृष्टांत के अनुसार एक व्यक्ति ने एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया और बहुत लोगों को निमंत्रण दिया। जब भोज की तैयारी होगी तो निमंत्रित लोग बहाना मारने लगे। बहाना कर वे सब नहीं आए। इसलिए उस व्यक्ति ने अपने नौकरों से कहा, सड़कों पर और बाड़ों के आसपास जाकर लोगों को भीतर आने के लिए
बाध्य करो जिससे मेरा घर भर जाए। इस दृष्टांत के अंत में वह व्यक्ति कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ, उन निमंत्रित लोगों में कोई भी मेरे भोजन का स्वाद नहीं ले पाएगा। बहुत सारे लोग बुलाए गए हैं, लेकिन वे नहीं आए। उस व्यक्ति के नौकर लोग यहाँ वहाँ से लोगों को बटोर कर उस घर तक लाए, उस भोज में लाए। और यीशु हमको इसके द्वारा सिखाना चाहते हैं कि यहूदी लोग, बहुत सारे लोग बुलाए गए थे और समय समय पर ईश्वर ने अपने नबियों को भेजा कि ईश्वर के राज्य में सम्मिलित हो जाए, लेकिन वे सब बहाना कर अलग हो गए और अन्य लोग उस भोज में, स्वर्ग राज्य में शामिल हो गए। इसी तरह संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 22 में विवाह भोज का एक दृष्टांत है। प्रभु यीशु ने विवाह भोज का एक दृष्टांत सुनाया और उसमें भी इसी तरह यहाँ वहाँ से, गली कूचों से लोग आए और अंतिम में प्रभु यीशु का कहना है, बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। सबों की मुक्ति ईश्वर चाहता है, इसलिए ईश्वर ने इस्राएल के लोगों को तैयार किया। लेकिन बहुत सारे लोग ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताना नहीं चाहते थे, वे नबियों की बात नहीं मानते थे। अंतिम में प्रभु यीशु आए सबों की मुक्ति के लिए, न केवल यहूदियों के लिए बल्कि सभी लोगों की मुक्ति के लिए। इसलिए संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 4 में प्रभु का पहला प्रवचन नाजरत में अपने गांव में इस प्रकार था, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। भाई और बहनों, प्रभु यीशु के समय भी, आज भी सुसमाचार गरीबों के लिए हैं, दीन दुखियों के लिए हैं, जो अहंकारी है, अविश्वासी है, अंधविश्वास में पढ़कर रहने वाले पढ़े लिखे लोग, शक्तिशाली लोग सुसमाचार में रुचि नहीं रखते हैं। सुसमाचार दीन दुखियों के लिए हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। आज भी हम लोग जहाँ सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं, वहाँ के कुछ लोग विद्रोह करते हैं। वे सुसमाचार सुनना, उसके अनुसार जीवन बिताना नहीं चाहते, वे बहाना मार देते। लेकिन जो जन साधारण है, गरीब है, बीमार है, वे सब सुसमाचार में विश्वास करते हैं, मुक्ति का अनुभव करते हैं। और हमने इस प्रकार सुना, मैं प्रभु भक्तों के सामने अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। प्रभु भक्तों के सामने जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, वे सुसमाचार सुनने के लिए तैयार है। जो दरिद्र हैं, वे खाकर तृप्त हो जाएंगे। जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, वे उसकी स्तुति करेंगे। उनका हृदय सदा ही आनंदित रहेगा। जैसे आज के सुसमाचार में हमने सुना, लूले लंगड़े, गरीब, दीन दुखी, सड़कों पर रहने वाले, वे सब अंदर आए। वे खाकर तृप्त हैं, आनंदित हैं। प्रभु का वचन सुनकर वे आनंदित हैं। समस्त पृथ्वी के निवासी प्रभु का स्मरण करेंगे और उसके पास लौट आएंगे। सभी राष्ट्र उसे दंडवत करेंगे, क्योंकि प्रभु ही राजा तथा राष्ट्रों का अधिपति है। पृथ्वी के सभी शासक उसके सामने नतमस्तक होंगे। मेरा वंश उसकी सेवा करता रहेगा। वह बाद की पीढ़ियों के लिए प्रभु के कार्यों का बखान करेगा।
और आने वाले राष्ट्रों के लिए प्रभु की दया घोषित करेगा। हम लोग उस दृष्टांत में, यीशु के दृष्टांत में पहुंच जाए। वह भोज खाकर वे लोग लौट जाएंगे और उस व्यक्ति की महानता की घोषणा करेंगे। यीशु के जीवन काल से अभी तक यह हो रहा है। प्रभु के शिष्य लोग, प्रेरित लोग, वे साधारण लोग थे। उन्होंने प्रभु के प्रेम से प्रेरित होकर सभी जगह पर सुसमाचार का प्रचार किया और लोगों का आनंद, खुशी, प्रेम बढ़ते गए। उसी तरह प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु के भोज में सम्मिलित हो जाए, साथ साथ हम दूसरों को भी सुसमाचार सुनाए, प्रभु के भोज के लिए निमंत्रित करें। और हम जानते हैं प्रभु का वचन भोजन है, प्रभु के साथ संस्कार भोजन है, आत्मा का भोजन है। उसके लिए हम सब निमंत्रित हैं। लोग प्रभु की ओर आकर्षित हो जाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हे पिता ईश्वर, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु के निमंत्रण के अनुसार, उनकी आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताए। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।